पॉलिनोमियल्स के लेक्चर 8 में आज हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो कोफिशिएंट होंगे एंड उनके जीरोज़ होंगे, उनके रिलेशनशिप को जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था उसे रिवाइज करेंगे कुछ शॉर्ट टाइम पे। एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जो जीरोज़ थे एंड कोफिशिएंट थे उनमें जो रिलेशनशिप देखा था उन्हें भी रिवाइज करेंगे। और उन पे बेस्ड जो फॉर्मूला बना था, जो फॉर्मूला इन दोनों के लिए रिलेशनशिप पे बना था, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो पहले हम लोग फॉर्मूले को रिवाइज कर लेते हैं जो लेक्चर नंबर 7 में देखा था। लेक्चर नंबर 7 में हम लोगों ने रिलेशनशिप देखा था किन में, एक पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट एंड उनके जीरोस के बारे में, उनमें रिलेशनशिप देखा था। सो उसके अंडर हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को देखा था। जिन्होंने भी लेक्चर 7 नहीं देखा वे ज़रूर जाइए लेक्चर 7 देखिए एंड उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जिनको लगता है कि नहीं हम लोगों को सीधा फॉर्मूले को देखना चाहिए एंड फॉर्मूले पे बेस्ड जो क्वेश्चंस बनेंगे वो देखना चाहिए, तो वो सीधा लेक्चर नंबर 8 पे आ सकते हैं, लेक्चर नंबर 7 स्किप कर सकते हैं। बट जिन्हें कंप्लीट नॉलेज चाहिए कि उनमें रिलेशनशिप कैसे बना, वो अगर जानना है तो लेक्चर 7 ज़रूर देखिए एंड आफ्टर दैट लेक्चर 8 में हम लोग उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप गौतम, जेके संकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके इस प्यारे से चैनल पे हम लोग लेक्चर नंबर 8 पे पहुंच चुके हैं एंड मैथ्स की इस बेहतरीन सीरीज़ में बहुत ही अच्छा चल रहा है सब कुछ। 1 बाय 1 मैंने कवर कराया है, बहुत डिटेल्स में आप लोगों को बताया है। इतना लेंथी लेक्चर जाता नहीं है, इतना लेंथी होता नहीं है, इस चैप्टर के लिए इतना लेंथी होना नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए टाइम दिया, बहुत डिटेल्स में बताया। मैं चाहूँगा कि आप लोग 1 बाय 1 अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो आप लोगों को एक बेनिफिट इसमें ये मिलता है, ज़्यादा ब्रीफ में ज़्यादा अच्छे से पढ़ने के से बेनिफिट ये मिलता है कि एक माइंड में बैठ जाता है कि ये फॉर्मूला कैसे बना, ये इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बहुत कुछ हेल्प होता है एंड माइंड में बैठ जाने के बाद मैथ्स को सॉल्व करने में भी बहुत अच्छा लगता है। डियर स्टूडेंट्स, अदर सब्जेक्ट देखें मैथ्स के अलावा, साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी या फिर और भी कई सारे सब्जेक्ट्स हों, उनको बच्चों को याद करने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, कुछ टाइम पे ही वो याद कर लेते हैं एंड देन आफ्टर दैट एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स गेन कर लेते हैं। बट मैथ्स कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट है। मैथ्स को याद करना है तो आपको प्रैक्टिस चाहिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स उतना ज़्यादा याद होगा, जितना अच्छे से डीपली फॉर्मूले वगैरह समझेंगे मैथ्स उतना अच्छे से बनेगा। दैट्स वाई मैं बार बार इसी वजह से बोलता हूँ कि एक नोटबुक लीजिए, पेन एंड कॉपी ले करके उसे नोट करते चलिए एंड 1 बाय 1 अच्छे से पढ़ते चलिए। मैंने प्रॉमिस किया है आप लोगों को कि बहुत अच्छे से कवर कराऊंगा एंड आप लोग लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आता है इससे बेस्ड पॉलिनोमियल से, तो खुद ही कैपेबल होंगे आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाने में। इस लेक्चर नंबर 8 में हम लोग जो रिलेशनशिप देखा था लास्ट लेक्चर में उसे ही आगे बढ़ाएंगे, सिंस लास्ट लेक्चर में किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए थे हम लोग। दैट्स वाई मैं थोड़ा सा रिवाइज करूँगा जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल जो हम लोगों ने देखा था, उनमें पहला रिलेशनशिप क्या देखा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो रिलेशन देखा था किनके बीच में, जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में, जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में, उनमें देखा था। उनमें हम लोगों ने देखा था स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c, जहाँ पे a कभी भी नॉट इक्वल टू 0 होता है। इससे रिलेटेड जब हम लोगों ने अल्फ़ा एंड बीटा, ये अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा बीटा जीरोज़ हैं, जाइए लेक्चर नंबर 7 देखिए, आप लोगों को समझ में आएगा अल्फ़ा बीटा जीरोज़ कैसे हैं।
सो अल्फा एंड बीटा जब दोनों का सम किया, सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस के सम को जब हम लोगों ने देखा तो क्या फाइंड किया, रिलेशन बना कुछ। जब रिलेशन देखा तो -b अपॉन a के फॉर्म में आया, और -b ये माइनस साइन है ही, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। सो इस तरह से, एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या a है, ये रिलेशन बना था। क्या रिलेशन बना था, जीरोज एंड उनके कोफिशिएंट के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन बन रहा था। कैसे बन रहा था आप लोग जाइए जरूर देखिए लेक्चर नंबर 7, सो दैट आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। इसी तरह से प्रोडक्ट की बात करें, किनके प्रोडक्ट की बात करें, जीरोस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस के प्रोडक्ट की बात करें तो क्या हो जाता है, c/a इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये फाइंड करा था हम लोगों ने। एंड इसी तरह से रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की बात करें तो इनमें स्टैंडर्ड फॉर्म x³ + bx² + cx + d होता है। सब कुछ मैंने बता रखा है, जाइए लेक्चर 7 देखिए। लेक्चर 7 जिन्होंने भी नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लेक्चर 7 का लिंक दे दूंगा, आप लोग जाइए जरूर देखिए उसे। सो जब सम देखा था जीरोस का, अल्फा बीटा एंड गामा, -b अपॉन a आया था जो इस तरह से बन के आया था, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अच्छा, ये जो जीरोस थे, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक बार में सिर्फ 2 जीरोस का प्रोडक्ट लेना है और उनको सम कर देना है, एंड इक्वल टू c/a आया था कुछ, और वो फॉर्मूला बना कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। अगर आप लोगों को नहीं जानना है, फॉर्मूले पे बेस्ड सीधा क्वेश्चन को समझना है तो ज़्यादा ब्रीफली नहीं समझना है, तो इस फॉर्मूले को ही देखिए एंड इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आराम से समझ में आएंगे। बस आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है एंड क्वेश्चंस आराम से बनेंगे। सो इसी तरह से मैं अल्फा बीटा गामा देखूँ इज इक्वल टू -d अपॉन a इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ आया हुआ था। ये फॉर्मूला हम लोगों ने कल देखा था, है ना, जो बन पाया था जब रिलेशनशिप हम लोगों ने बनाए। सो इस तरह से ये पूरे फॉर्मूलेस बने, और इसे डेफिनेटली आप लोगों को याद करना होगा, उसके बाद ही क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने देख लिया एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोग चाहेंगे कि बस देखा और जाए और बन जाए। रिवाइज किए बगैर, प्रैक्टिस किए बगैर मैथ्स में कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता है कई बार। हाँ, हमें लगता है कि ज़रूर होगा, लेकिन कई बार हम लोग जब सॉल्व करने बैठते हैं एग्ज़ाम में तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होने लगता है। सो डेफिनेटली आप लोगों को याद करना चाहिए फॉर्मूले वगैरह, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। आफ्टर दैट मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। किस पे बेस्ड, पहले मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए जो क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एंड आफ्टर दैट क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी नोट कर लीजिए इसे आप लोग। सो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे, इनमें जीरोस एंड कोफिशिएंट में जो रिलेशन हमने यहाँ पे देखा है हम लोगों ने, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग। एनसीईआरटी के पेज नंबर 20 में आप लोग जाएंगे, एग्जाम्पल 2 को हम लोग देख रहे हैं न्यू बुक में, ठीक। ओल्ड बुक में भी आप लोग फाइंड कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, आप लोग देख लेंगे। सेम क्वेश्चन ये होगा, किसी पेज में होगा, मुझे याद नहीं है। बस ये क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10। ये देख सकते हैं आप लोग, ये किस फॉर्म में है, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सो यहाँ पर क्या मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड करने हैं, एंड आफ्टर दैट क्या करना है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जीरोस एंड कोफिशिएंट में क्या रिलेशन बन रहा है वो यहाँ पे हम लोग वेरीफाई करेंगे। जो रिलेशन बन रहा था यहाँ पे उसे वेरीफाई
करेंगे हम लोग यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ज़ीरो फाइंड करना होगा। ज़ीरो फाइंड करना होगा तो स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करा था लास्ट लेक्चर में, उसी मेथड का यूज़ करके स्प्लिट करके मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे एंड देन उसे ब्रेक करेंगे एंड फाइंड करेंगे उसके फैक्टर्स, एंड वो फैक्टर्स को इक्वल टू ज़ीरो लेकर के सॉल्व करेंगे तो वो उसके ज़ीरोस आ जाएंगे। देखते हैं कैसे। जिन्होंने भी लास्ट लेक्चर नहीं देखा है डेफिनेटली आप लोगों को देखना चाहिए, आराम से समझ में आ पाएगा कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं। बहुत अच्छे से समझा रखा है मैंने, डिटेल्स में बहुत टाइम दिया था मैंने, बहुत अच्छे से समझा रखा है। दैट्स वाई मैं बार बार बोल रहा हूँ। जाइए लेक्चर नंबर 7 जो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, लिंक जो दे रखा है मैंने, उसे क्लिक करके डेफिनेटली आप लोग टाइम दीजिए थोड़ा एंड समझिए। सो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसे अगर मैं इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करूँ, तोड़ दूँ, 2 पार्ट्स में तोड़ दूँ, तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे एक 10 है, यहाँ पे क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, कुछ भी नहीं है मतलब 1 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 आ जाएगा। सो ये 10 भी आना चाहिए जब मिडिल टर्म को ब्रेक करूँगा। तो देखिए कैसे, 7x को मैंने ब्रेक किया 5x प्लस 2x में, 5x प्लस 2x करूँगा तो क्या आ जाएगा 7x। मतलब इसका इस पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, बस ब्रेक किया। सो 7x 5x प्लस 2x के फॉर्म में लिखा जा सकता है एंड 5x प्लस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 टू जा 10 x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 5 टू जा 10, 10 आ रहा है एंड एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म, यहाँ पे क्या है 10 इंटू एक्स स्क्वायर, 10x स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी 10x स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। सो इस तरह से हम लोग को इसे ब्रेक करना है कि लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म का जो प्रोडक्ट होगा उनके इक्वल भी आना चाहिए एंड ये 7x का 7x ही होना चाहिए विद सेम साइन, सेम साइन के साथ होना चाहिए, साइन में चेंजेस नहीं होने चाहिए। ठीक। सो जब यहाँ पे मैंने अब ये ब्रेक कर लिया, स्प्लिट कर लिया, स्प्लिटिंग मेथड से कैसे स्प्लिट करते हैं लेक्चर 7 में जाइए देखिए। स्प्लिट कर लिया, उसके बाद हम लोग कॉमन कुछ लेना स्टार्ट करेंगे। ये 2 पार्ट्स पहले लिया, ये 2 पार्ट्स। इस फर्स्ट 2 पार्ट में कॉमन जो लूँगा मैं वो x दोनों में है तो x कॉमन ले लूँगा, बचेगा क्या, x दोनों से निकाल लिया तो इसका x अंदर रह जाएगा। जैसे ही x मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, आ गया ओके। फिर x मल्टीप्लाई करूँगा 5 से तो 5x आ जाएगा। सो यहाँ पे फिर से ये एक्सप्रेशन डिस्टर्ब अभी तक नहीं हुआ, सेम टू सेम आ रहा है। अच्छा, जो फर्स्ट पार्ट हमने देखा था इसका, इस एक्सप्रेशन का जो कॉमन लिया, सेकेंड पार्ट में भी सेम टू सेम कॉमन लेने के बाद यहाँ पे रिमाइंडर जो बच रहा था वो होना चाहिए, सेम टू सेम वही होना चाहिए। मतलब x प्लस 5 यहाँ पे है तो यहाँ भी x प्लस 5 ही होना चाहिए। सो इस नंबर से मैंने x प्लस 5 लिख दिया। अब क्या यहाँ पे ये नंबर कौन सी नंबर हो जिससे ये 2x प्लस 10 हो, तो 2 होना चाहिए यहाँ पे, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2x आ गया, प्लस 2x प्लस 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 2 5 जा 10 आ गया ये भी। सो अभी तक एक्सप्रेशन डिस्टर्ब नहीं हुआ। फिर से हम लोग देखेंगे x प्लस 5 एंड x प्लस 5 दोनों में सेम है तो इसे x प्लस 5 को कॉमन ले लूँगा, बचेगा क्या x प्लस 2 यहाँ पे रह जाएगा एंड ये इसके फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स है इस पॉलिनोमियल के। और इसी फैक्टर्स को इक्वल टू 0 लेकर के जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 0 लेकर के सॉल्व करेंगे, एक बार इसे 0 लेंगे, एक बार इसे 0 लेंगे। एक्चुअल में पूरा 0 लेते हैं, लास्ट लेक्चर में बता रखा है मैंने कैसे लेते हैं। पूरा 0 लेकर के एक बार x प्लस 5 को इक्वल टू 0 लेंगे और सेकेंड टाइम x प्लस 2 को 0 लेकर के सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे ही सॉल्व करा तो x इज इक्वल टू -5 आ गया, प्लस 5 उधर जाएगा -5 और ये थी अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा इज इक्वल टू -5। ठीक, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा जो हम लोग देख रहे हैं अभी दोनों हम लोग देखेंगे यहाँ पे। एंड
जब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लेकर सॉल्व किया तो x इज इक्वल टू प्लस 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और इस ये बोलूँगा बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा बीटा दोनों जीरोज होते हैं, बता रखा है मैंने। अब दोनों का सम निकाले, यहाँ पे सम ही तो निकाला था, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये बताया था मैंने। तो सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 प्लस -2, -5 को सम करेंगे -2 से तो क्या आ जाएगा -7। -7 को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, -7/1। क्या ये -7/1 कुछ बता रहा है क्या? ये सम ऑफ जीरोस एंड इनमें जो पॉलिनोमियल जो गिवन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस एंड कोफिशिएंट में कुछ रिलेशन बता रहा है क्या? देखिए माइनस साइन, ठीक, ओके। 7 कहाँ पे है इस पूरे पॉलिनोमियल में? 7 कहाँ पे? ये x का कोफिशिएंट है, ये 7 x का कोफिशिएंट है, ये 7। तो 7 यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है। मैं बोल सकता हूँ ये 7 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x विद साइन, नेगेटिव साइन। एंड सिमिलरली 1 देखूँ तो 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 बोलेंगे, सो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये पहला रिलेशन हमने देख लिया, सम ऑफ जीरोस एंड क्या रिलेशन बन रहा है, जीरोस एंड कोफिशिएंट में रिलेशन। तो जीरोस में ये जीरोस है इनमें, एंड कोफिशिएंट में उनके क्या रिलेशन बना, ऐसा कुछ रिलेशन बन रहा है जो ऊपर भी है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस मैंने फाइंड करा, सेम टू सेम वही है। अब मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करूंगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करूंगा। सो एंड नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर फाइंड करूं तो क्या आएगा, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या गिवन है, एक तो अल्फ़ा -5 या फिर इसकी वैल्यू बोलूँ, ये 0 की वैल्यू है। कैसे बोल सकता हूँ मैं, ये 0 है। -5 पूरे एक्सप्रेशन में आप पुट करके सॉल्व कीजिए, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -2 भी आप वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे पूरा, तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट्स वाई इसे मैं बोलता हूँ ये 0 है, ये 0 है इस पॉलिनोमियल की, है ना। ये दोनों जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के, क्योंकि पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है ये -5 एंड -2 रखने से। ये चेक कर सकते हैं आप लोग। अब नेक्स्ट मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखूं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाता है, एक था -5, इसका प्रोडक्ट होगा -2 से, क्या आएगा, 10 आएगा। 10 को क्या लिख सकता हूं मैं, 10/1। ओके, ये 10/1 क्या है, फाइंड कीजिए। देखिए इस पॉलिनोमियल में देखिए या फिर इस पॉलिनोमियल में देखिए, 10 क्या है, कोफिशिएंट, सॉरी कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म, ठीक। एंड डिनोमिनेटर में 1 है, 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो ये रिलेशन बनता है जो ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखा है, लास्ट लेक्चर में भी देखे थे हम लोग। ये रिलेशन बन रहा है जीरोस एंड कोफिशिएंट में, जीरोस एंड कोफिशिएंट में रिलेशन फाइंड करने के लिए। पहले तो बोला था जीरोस फाइंड कीजिए, जीरोस फाइंड कर लिया, एक तो ये -5, दूसरा -2, एंड आफ्टर दैट क्या बोलूँगा, उनमें रिलेशन देखना है। तो जीरोस इधर एंड इधर कोफिशिएंट, ये रिलेशन इनमें बन रहा है। कैसे फाइंड करा आपको पता है। इसी तरह से प्रोडक्ट करके रिलेशन देखेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या रिलेशन बनेगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमेशा यही रिलेशन बनने वाला है। सो आप लोग रट लीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, बहुत इजी होता है, बहुत आराम से बनेगा। हाँ, रिवाइज ज़रूर कीजिए, रटना है मैथ्स को तो प्रैक्टिस, रिवाइज कर करके प्रैक्टिस कीजिए, चीज़ों को समझिए। डेफिनेटली मैथ्स बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मज़ा आता है
बस पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स इतना टफ समझ लेते हैं इस सब्जेक्ट को। डेफिनेटली बहुत इजी सब्जेक्ट है, थोड़ा सा टाइम देना होगा आपको। सो इस तरह से ये एग्जाम्पल नंबर 2 का सॉल्यूशन था, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 मैं बताऊंगा। सो अब हम लोग पेज नंबर 20 एनसीईआरटी के पेज नंबर 20 का एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग देखेंगे। सेम क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह ही है, थोड़ा सा इसमें ये ट्रिक लगेगा कि हम लोग आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर लेंगे। सो जिन भी स्टूडेंट्स को आइडेंटिटीज़ के फॉर्मूले याद नहीं है, जो आइडेंटिटीज़ जिनको याद नहीं है वो डेफिनेटली याद कर लीजिए, कहीं भी यूज़ होता रहता है बीच बीच में, जैसे यहाँ पे अभी यूज़ होने वाला है, मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे यूज़ होगा। क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड द वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ठीक, एक पॉलिनोमियल x² -3 है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं। ठीक, एक तो हम लोग इसे ऐसा बना सकते हैं x² -0 × x या +0 × x +-3। देखिए x² के बाद x के पावर में 1 आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, और यहाँ पे गिवन नहीं है, तो इसे ऐसा बना के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और साथ साथ में हम लोग क्या करेंगे, ऐसी वैल्यूज लेंगे, इस पार्ट को ब्रेक करेंगे जिससे ये 0 का 0 बना रहे एंड ये पार्ट भी आ जाए। सो अगर मैं आइडेंटिटी का यूज़ करूँ तो आइडेंटिटी कैसे यूज़ होगा, देखिए किस फॉर्म में इसे लिख सकते हैं हम लोग, है ना। गिवन है, क्या गिवन है, x² -3। इसे अगर मैं ऐसा लिखूँ x² -√3 × √3, या फिर √3² मैं बोलूँ, √3² की वैल्यू भी तो 3 होती है। सो अब मैं देखूँ ये किस तरह का आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। एक आइडेंटिटी होता है सिंस a² - b² a + b a - b, ये एक आइडेंटिटी होता है। इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हम लोग इसे ब्रेक करेंगे, किस फॉर्म में आ जाएगा, x² - √3² a² - b² a + b a - b, ये एक दो आइडेंटिटी आ गया। अब इसे दोनों को एक एक करके 0 के इक्वल लेके सॉल्व करेंगे हम लोग। तो x + √3 = 0 एंड x - √3 = 0। x + √3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x - √3, ये x +√3। तो अगर मैं x की वैल्यू -√3 रखूँ इस एक्सप्रेशन में, तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, +√3 रखूँ फिर भी 0 हो जाएगा। आप लोग वैल्यू पुट करके चेक करके देख लीजिए, डेफिनेटली वो 0 हो जाएगा। सो इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या फाइंड हो पाए, -√3 एंड +√3 दोनों फाइंड हो पाए। ठीक, अब जब जीरोस फाइंड हो गया है तो रिलेशन देखते हैं हम लोग। ठीक, एक तो आंसर ये आ गया, जीरोस फाइंड हो गए, देयरफॉर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 = √3 एंड -√3 एंड +√3। अब इनमें रिलेशन देखेंगे, फॉर्मूला पता है आप लोगों को। सम ऑफ जीरोस की बात करूं ना, सम ऑफ जीरोस की बात करूं तो सम ऑफ जीरोस = जीरोस क्या फाइंड हुआ है, -√3 को प्लस करो √3 से,
ठीक, कॉमन ले लेते हैं दोनों से, √3 कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, ये बनेगा -1 + 1, ज़ीरो हो जाएगा। सम ऑफ जीरोस, फॉर्मूला क्या है, -b/a, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, √3 इंटू 0 दैट इज़ 0। वैसे भी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कॉमन लेने की। -√3 एंड +√3 दोनों सेम वैल्यू है बट साइन डिफरेंट है, प्लस माइनस, सो दोनों 0 हो जाएंगे। एक प्लस होगा एक माइनस, तो प्लस से माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। सम ऑफ जीरोस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मैंने आप लोगों को क्या बताया, x² - 3 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी, x², देन x का पार्ट है नहीं तो x का पार्ट मैंने लिख दिया, ये आ गया, एंड देन -3। फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को याद होगा, इसे मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखिए फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस के लिए -b/a, मैं लिख सकता हूँ -0/a की वैल्यू क्या है, 1, ओके। तो मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पे, देयरफॉर सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या बनता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट x²। पहला रिलेशन हम लोगों ने देख लिया सम ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के में रिलेशन देखेंगे हम लोग। अगेन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे हो जाएगा, -√3 इंटू √3, क्या हो जाएगा, -3। इस -3 को और क्या लिख सकते हैं हम लोग, -3/1, ठीक। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये जीरोस हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर मैं देखूं यहाँ से इस एक्सप्रेशन को या इस एक्सप्रेशन को मैं देखूं तो यहाँ पे देखिए -3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। सो इस तरह से हम लोग रिलेशंस फाइंड कर पाते हैं। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर मैं 4 बताने वाला हूँ, थोड़ा सा वो डिफरेंट है। एग्जाम्पल 3 एंड 2 सेम है, एग्जाम्पल 4 थोड़ा सा डिफरेंट है, बट फिर भी बनना चाहिए आप लोगों को जैसा मैंने फॉर्मूला बताया। बट मैं अभी सॉल्व करके आप लोगों को बताने वाला हूँ, नोट कर लीजिए। सो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 को देखने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 जो पेज नंबर 21 में गिवन है, पेज नंबर 21 में गिवन है। इनमें क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2। सो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
हम लोग को फाइंड करना है जिनमें उनके सम ऑफ जीरोस जो है, जीरोस क्या है, अल्फ़ा एंड बीटा होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उन दोनों को प्लस करने से क्या आ रहा है -3 एंड प्रोडक्ट करने से क्या आ रहा है 2। सो ये दो वैल्यूज गिवन है जो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। सो इसके अकॉर्डिंग वैसे तो हम लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए x² + bx + c है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है। अगर मैं बोलूँ इस फॉर्म के लिए अल्फ़ा बीटा जीरोस हैं, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फ़ा + बीटा -3 होगा। बट ऑलरेडी हम लोग अल्फ़ा + बीटा = -b/a होता है, हम लोग ये जानते हैं। तो -3 यहाँ पे बना रहे, उसके लिए यहाँ पे इस -3 को किस फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं, -3/1। ठीक है, -3/1 लिख दिया। क्या कुछ और भी वैल्यू लिखी जा सकती है क्या? बहुत सारी वैल्यूज फाइंड की जा सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि, देखिए यहाँ पे मैंने ये -3/1 तो लिख दिया, ये 3 डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। 1 से डिवाइड किया तो -3 आ रहा है। इसे और भी क्या लिख सकता हूँ, -6/2, फिर भी -3 आएगा। और क्या लिख सकता हूँ, -12/4, फिर भी -3 आएगा। -9/3, फिर भी -3 आएगा। सो बहुत सारे डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकते हैं जिससे -3 हम लोग को फाइंड हो जाए। एंड ये -3 डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए -3 हम लोग को फाइंड हो जाएगा। बट मैंने एक ही वैल्यू को लिया है, आप लोग चेक कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही एक एक्सप्रेशन हो जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, अलग अलग भी हो सकता है। मैं बोलूँ इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि x² + 3x + 2, कोई भी यहाँ पे के क्या होगा, एनी रियल नंबर, कोई रियल नंबर है, के कुछ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। कि अगर यहाँ पे 2 होता है तो 2x², 6x एंड 4 ऐसी वैल्यू हो जाएगी। एंड इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ से वैल्यू तो -3 हम लोग को फाइंड हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस। सो यहाँ पे के भी हम लोग रख सकते हैं एंड मैनी वैल्यूज़ हो सकते हैं डिफरेंट, जिससे हम लोग को सम ऑफ जीरोस -3 होगा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 हो जाएगा। बस याद रखना है कि जो भी मल्टीप्लाई करेंगे पूरे के पूरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सबसे लोवेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है जो हम लोग को फाइंड हो गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक, इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकते हैं जैसा कि अभी मैंने बताया यहाँ पे। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 है। 2 है तो 2 को किस फॉर्म में, हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a होता है। एंड c/a को किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 2/1। देखिए यहाँ पे -b/a में a की वैल्यू भी 1, a की वैल्यू भी 1। सो ये रिक्वायरमेंट जो भी है वो फुलफिल हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग मैं बोलूँ a = 1 हो जाता है, b = 3, b = 3। हम लोग देख सकते हैं ये माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस साइन है। सो b की जगह पे क्या है, 3। मतलब ये माइनस साइन जो हम लोगों को मिला है यहाँ पे इसकी वजह से मिला है। ये b की वैल्यू सिर्फ 3 है। सो b = 3 एंड c = 2। कंपेयर करके हम लोग देख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, अगर कंपैरिजन करें a b c से तो हम लोगों को ये वैल्यू मिलेगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड विद एबव वैल्यू, ऊपर की जो वैल्यू हम लोग को मिली है, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज x² + 3x + 2। देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे x² इंटू a क्या है, 1 है, तो x² इंटू 1 x² ही हो जाएगा, प्लस bx, यहाँ पे x के साथ b की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू 3 है तो 3x, प्लस यहाँ पे c क्या है, c कांस्टेंट एंड c की वैल्यू
2। तो इस तरह से हमने ये पूरा का पूरा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर पाए हम लोग। एंड इसके अलावा बहुत सारे मैनी डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड किए जा सकते हैं, जिससे सम ऑफ प्रोडक्ट -3 एंड सम ऑफ जीरोस -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आप लोग चेक कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जितने भी एग्जांपल्स थे, जो भी पॉसिबल था, वो कवर करा हम लोगों ने। आज कवर हो गया है जो एनसीईआरटी के बुक्स में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे बेस्ड क्वेश्चंस थे, वो सब कुछ कवर हो गया है। अब कल हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड उसके साथ एक्सरसाइज 2.2 भी कवर करेंगे। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जिनको भी ये वीडियो अच्छा लगा, डेफिनेटली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग कीजिए, सो दैट मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं। एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।